आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। सो हमें नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है। तो जो मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा, मैं कैसे पढ़ाता हूँ मैं आपको पहले से बता देता हूँ। मैं सबसे पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूँ एंड एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। हमारे पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। सबसे पहले हमें कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करना चाहिए, देन हमें एक्सरसाइज पे मूव करना चाहिए। ओके, तो आज हमें एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स को पढ़ना है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1। तो आप नंबर्स के बारे में इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़े होंगे। क्लास 8 में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये मैंने एक लाइन बनाई। ओके, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। ओके, जब इस लाइन पर मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, ओके 0 1 2 3, और ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर और नंबर आएंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में भी इधर कुछ नंबर आएंगे। मतलब माइनस इन्फानाइट से 0 और 0 से प्लस इन्फानाइट। मतलब इस दुनिया में जितने भी नंबर है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर लाइन पे आते हैं। तो ये जो फिगर यहाँ पर है, इस फिगर को हम बोलेंगे नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। क्या बताया मैंने कि इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर किस पे आते हैं? नंबर लाइन पर आते हैं। तो आप कहोगे कि सर आप मुझे बताओ 1/2 कहाँ होगा? तो बेटा ये 0 और ये 1 है तो ये 1/2 यहाँ होगा। आप बताओ 1/4 कहाँ होगा? तो ये यहाँ पर होगा 1/4। ओके, तो आप कोई भी नंबर लाइन पे बता सकते हो। आप जिस नंबर को चाहो उस नंबर को आप नंबर लाइन पर बता सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या बताया मैंने कि इस दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे नंबर कहाँ पर हैं? कहाँ पर हम बता सकते हैं? नंबर लाइन पर हम बता सकते हैं। मतलब नंबर लाइन पर सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पे तो हमें इन जनरली सारे नंबर बता दिए। अब नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। तो वो सब हमें पढ़ना है कि रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल में कौन से आते हैं, होल में कौन से आते हैं, तो वो हमें सब पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना? तो नेचुरल नंबर को बेटा जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये आप हैं, है ना? मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आप हैं, ये आप यहाँ पे 0 पे खड़े हैं। ठीक है, आप कहाँ पे खड़े हैं? 0 पे। अब आपने इस नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी? पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नंबर, है ना? 1 2 3 ये सारे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और आप जहाँ खड़े हो, आप खड़े हो 0 पे। तो आपने 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू किया, नंबर लाइन पे चलना शुरू किया और आपने कुछ नंबर कलेक्ट किए। और नंबर वो जो कलेक्ट किए वो कलेक्ट किए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप नंबर कलेक्ट करते जा रहे हैं और नंबर लाइन पर चलते जा रहे हैं। तो ये जो कलेक्शन बनेगा, जो कलेक्ट करने के बाद, और आप जो चल रहे हो, आपके पास एक बैग है। ओके, आपके पास एक बैग है और आपने जो नंबर कलेक्ट किए वो सारे नंबर आपने इस बैग में रख दिए। ओके, तो जो कलेक्शन बनेगा, है ना, जो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन किसका होगा? नेचुरल नंबर का होगा। मैंने क्या कहा कि आप 0 पर खड़े हैं और आपने नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और आपने कुछ नंबर कलेक्ट किए और वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबर कलेक्ट किए। तो जो इतने सारे नंबर कलेक्ट करने के बाद जो एक कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन होगा नेचुरल नंबर का। ओके, तो नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? कौन कौन से नंबर आते हैं बेटा? 1
2 3 4 5 6 7 और ऐसे आगे ये चलते जाएंगे। ओके, तो कलेक्शन ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, इतना हुआ। अब बेटा आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए और आप इधर बहुत आगे चले गए, आप फिर से वापस आ गए, है ना, फिर से वापस आ गए और आपने क्या किया कि इन नंबर के साथ इन जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर थे, इन नंबर में आपने 0 और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 0 और ऐड कर दिया। तो जो नया कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन बनेगा होल नंबर का। ओके, तो जैसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए थे, आप वापस आए और आपने 0 को उठा के इस बैग में रख दिया, तो जो नया कलेक्शन बनेगा नंबर का वो कलेक्शन बनेगा होल नंबर का। ओके, तो होल नंबर किससे डिनोट करते हैं? इनको कैपिटल W से। ओके, तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल W से। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप नंबर लाइन पे खड़े हो, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए और आपने कुछ नंबर कलेक्ट किए 1 2 3 4 5 और आगे ऐसे नंबर आते जाएंगे। तो वो जो कलेक्शन होगा वो नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। और नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम 0 पुट कर देते हैं, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम 0 भी शामिल उसमें कर लेते हैं, तो जो नया कलेक्शन बनेगा वो होल नंबर का बनेगा। ओके, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़े, इनको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो आपने नेचुरल नंबर देखे, है ना, मैंने आपको बताया कि आप नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे और ऐसे नंबर कलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये जो कलेक्शन आएगा ये नेचुरल नंबर का आएगा। अगर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आप 0 भी मिला देते हैं तो जो नया कलेक्शन बनता है नंबर का वो होल नंबर का कलेक्शन बनता है। ओके, अब आप मुझसे कहोगे कि सर हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, सर हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेके जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, अब आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलो, नंबर लाइन की नेगेटिव डायरेक्शन में चलो। तो आप कहोगे कि सर नेगेटिव डायरेक्शन में मैं चला और मैंने कुछ नंबर नेगेटिव नंबर कलेक्ट किए, तो मैं आपसे कहूँगा कि बेटा जो आपने नेगेटिव नंबर कलेक्ट किए हैं उन नेगेटिव नंबर को आप होल नंबर वाले कलेक्शन में पुट कर दो। तो आप कहोगे कि सर होल नंबर का कलेक्शन तो हमारे पास ये था, जो होल नंबर का कलेक्शन था वो हमारे पास ये था। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा आपने जब नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और जो नेगेटिव नंबर कलेक्ट किए आप उनको होल नंबर के कलेक्शन में पुट कर दो। तो आप कहोगे कि यस सर हमने उसमें पुट कर दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो नया कलेक्शन आएगा वो इंटीजर का आएगा। क्या आएगा? इंटीजर का। और इंटीजर को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल Z से। ओके, तो ये जो नया कलेक्शन आएगा ये किसका आएगा? इंटीजर का। ओके, जो होल नंबर का कलेक्शन होता है अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर पुट कर देते हैं तो जो नया कलेक्शन बनता है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, है ना, इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इंटीजर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर के जो कलेक्शन होता है अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर भी रख देते हैं -1 -2 -3 और उधर के सारे नेगेटिव नंबर, तो जो नया कलेक्शन आ जाता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर को भी आप नोट करो, फिर आगे हम देखते हैं। ओके, तो हमने नेचुरल नंबर देख लिए 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर देख लिए 0 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर के कलेक्शन में अगर नेगेटिव नंबर रख दिए तो वो इंटीजर बन गए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 से लगा के नंबर ले लिए, फिर 0 को भी ले लिया, फिर नेगेटिव नंबर को भी ले लिया, बट सर हम बताएं आपको आपने फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं लिए अभी तक। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर फ्रैक्शन वाले नंबर किसी कलेक्शन में आ रहे हैं नंबर के तो हम उनको क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। ओके, तो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, है ना, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, कौन सा नंबर बोलते हैं? फोर्थ। देखो, फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड होल, थर्ड इंटीजर और फोर्थ है रेशनल नंबर्स। ओके, इनको हम डिनोट करते हैं
कैपिटल क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। अच्छा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ क्योंकि बेटा बहुत सारे जगह आपसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है ना, तो हमें इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन होती है कि ए नंबर R is called rational number. A number R is called rational number if it is represent in the form of P by Q, where P, Q both are integers and Q not equal to 0। उसका कहने का मतलब है कि अगर R एक नंबर है और अगर उस नंबर को आप P बाई Q फॉर्म में लिख देते हो और Q अगर 0 नहीं होना चाहिए तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रेशनल नंबर के, ओके, कि रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं। वो बोल रहा है कि कोई भी दो नंबर अगर आप फ्रैक्शन में लिख देते हो और वो दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए बट Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 1/2, 1 और 2 दोनों इंटीजर है ना। इंटीजर क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर होते हैं ना। तो वो दो बोल रहा है कि दोनों को देखो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अगर आप इनको P बाई Q फॉर्म में लिख देते हो तो वो रेशनल बन जाते हैं। कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो लाइन होती है, लाइन से ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, लाइन से नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर का। बाकी आप कोई भी नंबर उसमें लिख सकते हो, जैसे 3/4, 5/6, 7/8, 35/6, 87/9, 100/200, है ना। ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि ऊपर आप कोई भी नंबर लिखो। अच्छा, नेगेटिव भी लिख सकते हो, -1/2, दोनों को नेगेटिव भी लिख सकते हो। ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी तो इंटीजर में आते हैं। तो नेगेटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने लिखा है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी लिखो। न्यूमरेटर में आप 0 लिख सकते हो, है ना, 0/5, 0/6, 0/7। न्यूमरेटर में 0 लिख सकते। उसने कंडीशन दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ओके। तो ये सारे जो नंबर होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करेगा और वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन ये करेगा, बेटा आप वीडियो को पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना, ओके। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना। मैं एक पॉइंट आपसे बताता हूँ यहाँ पे, है ना, इसको नोट करना। वीडियो को पॉज करके मैं इसको हटा रहा हूँ। अब एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका क्वेश्चन ये होगा कि सर अभी आपने वो हमसे कहा कि ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q में रिप्रेजेंट कर सकें और Q 0 नहीं हो उसे हम रेशनल बोलते हैं। तो वो बच्चा मुझसे कहेगा कि सर मेरे पास एक नंबर है 5। मैंने कहा कि ठीक है। वो कहेगा कि सर मैं 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ और 5/1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो वो कहेगा कि सर जब मैं 5 में 1 का डिवाइड करता हूँ तो मुझे 5 ही मिलता है। तो वो मुझसे कहेगा कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर 5, 25, 36 मतलब ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो तो क्या वो रेशनल होते हैं? तो मैं कहूँगा कि यस वो रेशनल होते हैं, क्योंकि आप उनके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि वो नंबर चेंज ही नहीं होंगे। आप डिनोमिनेटर में 1 लगाओगे, डिवाइड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे 36 में 1 का डिवाइड करोगे आपको 36 ही मिलेगा। तो आप 1 लगा सकते हो। और देखो ये आपके P बाई Q फॉर्म में आ रहे हैं और तो ये आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और दोनों इंटीजर भी है। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, ओके। ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए बट Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। तो उन नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर हम बोलेंगे, ओके। तो यहाँ तक लिख के इनको नोट डाउन करो, ओके।
ओके बेटा, तो जो कंसेप्ट थे एक्सरसाइज 1.1 के वो मैंने आपको बता दिए। ओके, कंसेप्ट ये था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर सारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर होते हैं। ओके, इंटीजर सर होल नंबर के कलेक्शन में अगर हम नेगेटिव नंबर को भी मिला देते हैं तो इंटीजर बन जाते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं बट Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे हम नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके एक एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके चैप्टर का, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू या फॉल्स है और आपको रीजन भी देना है आपके आंसर का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, है ना। तो अब आपको नंबर पता होना चाहिए। वो बोल रहा है कि जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं क्या, तो मैं हम कहेंगे बताओ आप मुझे। वो बोल रहा है कि जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है। नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं, बट 0 होल नंबर में आता है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीजन क्या देंगे, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ना। उसने यही तो बोला है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं क्या, नहीं होते हैं, क्योंकि 0 नेचुरल में नहीं आता, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। चलो अगला देखो, सेकंड पूछा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अभी मैंने क्या बताया कि ये एक इंटीजर है, ये रेशनल है क्योंकि हम इसके अपोन में 1 लगा सकते हैं। ये -2 है ना, ये एक इंटीजर है तो इसके रेशनल में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q में आ रहा है, ये रेशनल है। आप कोई भी बताओ, 0 एक इंटीजर है, हाँ सर 0 एक इंटीजर है, आप इसके अपोन में 1 लगा दो, P/Q में आ रहा है, तो ये भी एक क्या है, रेशनल है। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर 89, तो मैं कहूँगा कि ये भी एक रेशनल है, ये एक इंटीजर है, ये एक रेशनल भी है क्योंकि इसके अपोन में 1 लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रू। क्या लिखोगे, ट्रू, बिकॉज every integer m we represent in the form of m/1। ओके, हम कोई भी इंटीजर अगर कोई भी एक इंटीजर m दिया है तो हम उसको m/1 लिख सकते हैं, और जैसे ही m/1 लिखेंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, अगला देखो, अगला पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। आप मुझे ये बताओ क्या ये एक रेशनल नंबर है 5/2। तो आप मुझसे कहोगे कि सर ये P/Q फॉर्म में है, P और Q दोनों इंटीजर है तो ये एक रेशनल है। और मैंने कहा कि बेटा इंटीजर में कैसे नंबर आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब आप इसमें 2 में 5 का मतलब 5 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो क्या 2.5 जैसा नंबर इसमें कुछ आता है क्या, नहीं आता है। तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉल्स। क्या लिखोगे, फॉल्स, बिकॉज 5/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं, है ना, डेसिमल वाले नहीं आते हैं, है ना। जैसे अगर आप लिख रहे हो कि 4/2 तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, तो ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है और 2 इंटीजर में आता है। बट जैसे 5/2 में नहीं आएगा, 5/2 में फिर 2.5 आ जाएगा। तो इस टाइप के नंबर रेशनल में नहीं आते हैं। ओके, ऐसे नंबर आते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उनको फिर क्या बोल देते हैं कि वो इंटीजर होंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो इनको आप नोट करो, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस टाइप का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। बोल रहा है कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में।
अच्छा ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आपको जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आपको कितने फाइंड करने? 5, उसमें एक ऐड कर दो तो 5 + 1 कितने आ जाएंगे? 6। जो नया नंबर 6 आता है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 के साथ 6 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई। समझ में आया ना? 1 के साथ जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपको 5 फाइंड करने हैं, तो 5 में एक ऐड करोगे 6 आएगा, 6 का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई और इसके नीचे यहाँ पे देखो ना डिनोमिनेटर में भी 1 है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर 2/1 है तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे करेंगे तो 1 × 6 यहाँ पे 6, 6/6 यहाँ पे भी 6 × 6 यहाँ पे भी 6, 2 × 6 12 और 1 × 6 6। तो अब देखो 6/6 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7/6। फिर कौन सा आएगा? 8/6। फिर कौन सा आएगा? 9/6। फिर कौन सा आएगा? 10/6 और फिर कौन सा आएगा? 11/6। देखो कितने आ गए और फिर 12/6 तो आ ही रहा है। तो 1 2 3 4 5 तो आ गए आपके 5 रेशनल नंबर। तो आपको यही तो फाइंड करना था, है ना? आपको यही तो फाइंड करना था। जैसे आपसे मैं पूछूं, जैसे ये तो आपका आंसर हो गया इस एग्जाम्पल का, है ना? जैसे आपके इस एग्जाम्पल का ये आंसर हो गया। अब जैसे मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। जैसे आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि बेटा 3 और 4 दो नंबर है और इसके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 4 रेशनल नंबर। तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 फाइंड करने हैं ना, तो 4 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई, 5 का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3/5 और फिर 4/5। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वैसे आ जाएगा यहाँ पे, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो 3/5 और 4/5 ही हो गया, तो इसके बीच में आपको फिर यहाँ पे डिवाइड करके करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, मैं उसको ले लेता हूँ, है ना? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर। तो अब आप क्या करोगे? 6 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, है ना? तो 3 × 7 करोगे, है ना? 3 अच्छा वहाँ पे भी देखो ना, मैंने क्या बोला था आपसे कि वहाँ पे 4 रेशनल नंबर थे, आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, है ना? तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे 3 और 4 के बीच में। तो आपने क्या किया था? 4 + 1 5 किया था। फिर आपने बोला था कि सर 3 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई और 1 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 15/5 आ जाएगा। मैंने वहाँ 3 × 5 3 ही लिख दिया था, इसलिए दिक्कत आ गई थी। एंड 4 × 5 20 आ जाएगा, तो 20/5। अब बताओ आप मुझे, 15 के बाद 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। देखो आपको 4 फाइंड करने थे, 4 आ गए। तो इस टाइप से करना है आपको। दो नंबर के बीच में जितने रेशनल नंबर पूछे, जैसे 6 पूछे तो 6 + 1 करोगे, फिर उसके साथ भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ऐसे करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बेसिस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हैं तो हम उनको भी सोल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट तक ही रखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स तक ही रखते हैं, एग्जाम्पल तक। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में अगर आपने कुछ नया सीखा हो, आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चले। ओके, तो हमेशा खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।